दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। मैं लव कुश आप सबके सामने एक और वीडियो के साथ। ये वीडियो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इस मसीह के देह को शिक्षित कर सके और अपने आप को मसीह में जागरूक कर सके। और मेरा आज का विषय आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आज का विषय है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। तो इस वचन को जो परमेश्वर ने यूज किया है, यही वचन जो परमेश्वर ने अपने वचन से इस दुनिया को बनाया है। जो मसीह भाई बहन लोग होंगे वो लोग इस बात को समझते होंगे, और जो अविश्वासी हमारे इस वीडियो को देखे, जो लोग भी देखे, इस वचन के महत्व को समझे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें जीवन देता है। ये वचन क्या है, ये वचन कहाँ से है और हमारे बीच में कैसे आया, इन सब चीजों पर हम बात करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। परमेश्वर का वचन पर पूरी दुनिया टिकी हुई, पूरी दुनिया का मतलब ये सृष्टि टिकी हुई है। और सृष्टि में आप जो कुछ भी देखेंगे वो परमेश्वर के वचन पर ही बना है। हम वचनों को द्वारा देखते हैं। तो मेरा आज का विषय परमेश्वर का वचन, और इस टॉपिक को आप जितना हो सके लोगों को शेयर करना, ताकि लोग परमेश्वर के वचन को और उसके वजूद को समझ सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें जीवन देता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इस वचन को कहां से लिया है, आइए देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 1 से 2 वचन। क्या लिखा है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तो मैं जिस जिस को देखो ग्रीन से हाईलाइट किया है, वहां पर वचन वचन वचन। तो अगर ये यूहन्ना रचित सुसमाचार लिख रहा है इस बात को, तो मैं आपको ये बता दूं, जब इस बात को लिख रहा है तो वो वचन को किस तरीके से प्रस्तुत किया है आपको ये समझना होगा। बाइबल पढ़ते वक्त उस वचन को अपने अंदर वो लेखक किस दृष्टिकोण से लिख रहा है उसको वैसे ही समझना होगा। तो हम शुरू से पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या लिखा है? आदि में वचन था। तो अगर हम देखेंगे तो आदि में, आदि का मतलब होता है शुरू, शुरू का मतलब शुरुआत, शुरुआत का मतलब एकदम शुरू। अब मैं आपको यहाँ पर जो आदि में है, अगर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे लिखा है कि आदि में वचन था, तो आदि यानी जब शुरुआत हुआ तो वचन था। और मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जब शुरू शुरू नहीं हुआ था, ये पकड़ लो कि जब आदि आदि शब्द भी नहीं था, उसके पहले वचन था। आदि आदि नहीं था यानी शुरू शुरू नहीं था, उसके पहले भी वचन था। और वचन परमेश्वर के साथ था। क्या लिखा है? और वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ। तो यानी कि वचन परमेश्वर यानी पिता परमेश्वर जो सृष्टि को आदेश दिया अपने वचन के द्वारा, वो वचन पिता परमेश्वर के साथ था। आपको यहाँ पर दो कैरेक्टर को दिखेंगे, दो कैरेक्टर आपको दिखेंगे, एक वचन दिखेगा, एक परमेश्वर दिखेगा। यहाँ लिखा है वचन परमेश्वर के साथ था। तो हमारा विषय है वचन। वचन किसके साथ था? परमेश्वर यानी पिता परमेश्वर के साथ। और वचन परमेश्वर के था, सॉरी, वचन परमेश्वर था। अब यहां देखो, आदि में क्या था? वचन था, एक कैरेक्टर। दूसरा, वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। तो यानी वचन और परमेश्वर दो लोग हैं। और यहां लिखा है वचन परमेश्वर था, यानी कि वचन खुद परमेश्वर था, खुद डेटी रखता था, यानी परमेश्वरत्व की शक्ति रखता था, वो निर्माण कर सकता था। और दूसरा वचन में लिखा है यही, यानी यही मतलब वचन आदि में परमेश्वर के साथ था, यानी कि वचन परमेश्वर के साथ था। मैं आपको ये बात क्लियर कर दिया कि वचन
पिता परमेश्वर के साथ था और वचन जो है हमें जीवन देता है। मैं आगे देखते हैं, इसीलिए मैंने कहा आज का विषय परमेश्वर का वचन। तो वचन वचन वचन। अब आगे पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब, उसका 1 अध्याय 3 वचन को, इसको देखते हैं। यहाँ लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये ऊपर आपने देखा पहला वचन दूसरा वचन, तो मैंने वचन को बताया। अब यहाँ उसी बात को क्लियर करते हुए यूहन्ना क्या लिख रहा है, सब कुछ उसी के, यानी किसके द्वारा, वचन के द्वारा। किसके द्वारा, वचन के द्वारा। आज आप दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हो अगर उत्पन्न हुआ है तो वचन के द्वारा। कुछ भी निर्माण, दरिया हो, समुद्र हो, आकाश हो, पहाड़ हो, पेड़ हो, पौधे हो, जानवर हो, पंछी हो, मनुष्य हो, सब कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई भी वस्तु उसके यानी वचन के बिना उत्पन्न नहीं। उसके मैंने कोष्टक में रखा है वचन, यानी कि जो कुछ भी आप इस दुनिया में देखते हैं वो कुछ भी बिना वचन के नहीं है। सब कुछ वचन से ही उत्पन्न हुआ। मैं इसलिए आप सबको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन का वजूद क्या है, परमेश्वर का वचन का महत्व क्या है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पौलुस क्या कहता है इसी बात को लेकर हम उसको सिखाते हैं। और यहाँ पर कुलुसियों की किताब, उसका 1 अध्याय 16-17 वचन क्या लिखा है, क्योंकि उसी में यानी वचन में, आप वचन को ध्यान देना, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्राधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। अब आपको जहां जहां मैं हाईलाइट किया हूं रेड से, आपको ध्यान देना है। मैंने वचन 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 डाला है, तो आपको वहां पर वचन रख कर पढ़ो तो क्या देखने में आता है। अब पढ़ते हैं हम शुरू से। क्योंकि उसी में यानी वचन के द्वारा, वचन से सारी वस्तुएं सृष्टि हुई, वचन से ही सृष्टि की गई। स्वर्ग की हो, पृथ्वी को हो, देखी हो अनदेखी, सिंहासन, प्रभुताएं, प्रधानताएं, अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के, किसके, वचन के द्वारा, उसी के लिए, वचन के लिए सृजी गई हैं। वही यानी वचन सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में यानी वचन में स्थिर है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा मैंने क्यों कहा था कि सब कुछ वचन के ही द्वारा बनाया गया। आप जो कुछ भी आज देख रहे हैं अपनी आंखों से, और जो नहीं देख रहे हैं वो भी, देखी या अनदेखी, जो कुछ भी प्रधानताएं, अधिकारी, हाकिम, जो भी कुछ आप देख रहे हैं वो वचन ही के द्वारा उत्पन्न हुआ है। उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसी के लिए उत्पन्न हुआ, उसी में स्थिर भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। यानी आप जो सांस ले रहे हो, यानी आप जो सांस ले रहे हैं, जो ब्रह्मांड में फैला हुआ आप सभी को दिखाई दे रहा है, सब कुछ वचन से टिका हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूं क्या लिखा है यहां पर, अगर आप पढ़ोगे तो, सॉरी, अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है, यहां पर लिखा है वचन के द्वारा सृजी गई, वचन के लिए सृजी गई, उसी में सब कुछ स्थिर है। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि हम जो सांस भी ले रहे हैं या जो ब्रह्मांड में आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ परमेश्वर के वचन पे टिका है। सब कुछ उसी वचन पर टिका है जो वचन ने बनाया है। अब सवाल उठता है, यानी अब सवाल ये है कि वचन कौन है, हमारे बीच में कैसे डेरा किया। मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं, ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, मैं क्लियर आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर वचन
कौन है हम इसको बताएंगे और कैसे हमारे बीच में डेरा किया। तो आज जो हमारे बीच में वचन आया, जो पूरे मानव जाति के लिए ये वचन उतरा, वो कैसे हमारे बीच में आया, आइए हम देखते हैं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ये वचन यीशु मसीह ही है। अगर मैंने सवाल किया क्या कि वचन कौन है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं आप सभी को, ये वचन यीशु मसीह ही है। तो आइए बाइबल के वचनों से देखते हैं कैसे है। यूहन्ना 1 अध्याय 14 वचन। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया क्लियर कर देता हूँ। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 1-2 वचन, आदि में वचन था, वचन किसके साथ था, परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। अब इसी को हम 14 वचन में अगर देखते हैं तो कैसे लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। मैंने क्या बोला, डेरा किया। और हमने उसकी ऐसे महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब वचन देहधारी हुआ, जब पवित्र आत्मा के छाये में जब मरियम गर्भवती होती है और जब मरियम के गर्भ से जन्म लेता है, वो वचन देहधारी हो गया। यहां लिखा है वचन क्या हो गया, देहधारी हो गया। और जैसे ही वचन का देहधारी हुआ, उसका नाम यीशु रखा गया। हिंदी में यीशु है, इब्रानी में यहोशू है और ग्रीक में यशुआ है। तो कहने का मतलब, मैं हिंदी ट्रांसलेट को लेकर चल रहा हूं। यीशु, यीशु का मतलब होता है उद्धार कराने वाला। तो मैं आपको बता दूं कि वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ यानी उसका नाम यीशु रखा गया। यहां पर आप ध्यान दो, वचन क्या हुआ, देहधारी हो गया, हमारे बीच में डेरा किया। क्या किया, डेरा किया। अनुग्रह और सच्चाई मतलब उसने दया और दया को सच्चाई के साथ लाया, परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा। डेरा का मतलब तंबू किया। जो मिलाप वाले तंबू के कॉन्सेप्ट को समझते होंगे विश्वासी, उस समझते होंगे टबरनेकल। डेरा किया, डेरा किया का मतलब हमारे बीच में तंबू गया, तंबू गाड़ा, रह गया, रहा। अब यहाँ पर हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, किसकी, वचन की, यानी यीशु की। अब यहाँ उसका नाम यीशु रख चुका है, यीशु रखा जा चुका है। तो वचन की ऐसी महिमा देखी यानी यीशु की ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की महिमा। अब मैंने इकलौतों के थोड़ा हाईलाइट किया, मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ इकलौता की महिमा। इकलौते की महिमा क्यों कहा, यीशु इकलौता क्यों है। यीशु मसीह को अगर यूहन्ना इसी का 3:16 पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है जो कोई उसके पुत्र इकलौते पुत्र पर विश्वास करेगा वह नाश न होगा, अनंत जीवन पाएगा। यहाँ इकलौते का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ। यहाँ इकलौते का मतलब ये है कि अगर पिता को किसी ने देखा है तो वो वचन है। अगर पिता के पास से कोई आया है तो वो वचन है। अगर पिता को कोई प्रकट किया है तो वो वचन है, जिसका नाम देहधारी होने के बाद यीशु रखा चुका है, यीशु रखा जा चुका है। मसीहा बन चुका था 30 साल के बाद, जब वो क्रूस पर लटकाया गया, यीशु मसीह कहा गया। उसके बाद वो फिर प्रभु बन गया। तो इस बातों को हम समझेंगे आगे चलकर, जो कि जितना छोटा हो सके उतना वीडियो को बनाए ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। यहाँ लिखा है वचन देहधारी हुआ, तो इकलौता कौन है, वचन। वचन का नाम क्या पड़ा, यीशु। यीशु हमारे बीच में आया और इकलौता का मतलब हुआ कि पिता को अगर किसी ने देखा था या देखा है, वो यीशु, उसके सिवा और कोई पिता के पास से नहीं आया। दुनिया में जितने भी हैं कोई पिता को नहीं जानता, कोई पिता परमेश्वर के पास से नहीं आया। सिर्फ अगर आया वचन जो हमारे लिए यीशु है आज, वही पिता के पास से आया। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 19:13 में क्या लिखा है, मैंने इसको लास्ट कनेक्शन क्यों दिया ताकि आप समझो कि वचन का जो यीशु बन चुका है, यीशु नाम रखा है, वही हमारा वचन है जिस पर पूरी दुनिया टिकी है। इसीलिए मैंने कहा कि जो कोई वचन पर विश्वास नहीं करेगा यानी यीशु पर विश्वास नहीं करेगा,
वो परमेश्वर को नहीं जानता, उसके वचन को नहीं समझेगा। लिखा है 13 वचन में, क्या लिखा है? वह यीशु, वह यानी यीशु लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने। अब यहाँ पर यीशु अपने लहू को बहा चुका है पूरे मानव जाति के लिए, और पापों को ले लिया है और मर गया है। मरने के बाद 3 दिन बाद जिंदा होकर वो पिता के पास जा पहुंचा है। और यहाँ पर यूहन्ना दर्शन में देख रहा है कि वह यानी यीशु लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। अब यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है? परमेश्वर का वचन है। इसीलिए मैंने कहा था ये वचन देहधारी हुआ और इसी ने हमारे पापों को उठाया, और पापों को उठाने के बाद जब ये दर्शन देख रहा है, उसका नाम बता रहा है परमेश्वर का वचन यानी यीशु प्रभु। तो भाइयों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आशा है कि इस वीडियो के साथ आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे और कनेक्ट हो रहे होंगे। इसी यीशु के द्वारा हमारे पापों की क्षमा है। इसी यीशु के द्वारा जो परमेश्वर का वचन हमारे बीच में आया, जीवन लेकर आया है। अगर आपको यूहन्ना का किताब, मैंने 4 वचन 5 पहला अध्याय का पहला दूसरा तीसरा रखा, लेकिन चौथा पांचवा पढ़ोगे तो वहां लिखा है उसमें जीवन था, जीवन ज्योति बनकर आया, और ज्योति जो है अंधकार में चमकती है। मनुष्य के अंदर अंधकार था, इसलिए ज्योति को ग्रहण नहीं किया। इसी वचन में ज्योति है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ज्योति प्रकट करता है। जो मनुष्य अंधकार में है उसके लिए वचन ज्योति बनकर आता है। इसीलिए मैंने कहा कि परमेश्वर का वचन हमें जिंदा करता है। परमेश्वर का वचन हमें अपने वजूद में लाता है, हमें उस जिंदा खुदा की महिमा करने के लिए आगे बढ़ाता है। यही वचन हमारे बीच में। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, यीशु मसीह एक चलता फिरता वचन था। वचन है, था, जो भी आप करो उस समय था। आज की डेट में हम यीशु को विश्वास करते हैं, वो है हमारे अंदर, अपने वचन के द्वारा रहता है, अपने वचन के द्वारा हमारे अंदर रहता है। क्योंकि यीशु ने एक जगह कहा है कि जो कोई मेरी बातों में बना रहता है, मैं उसके अंदर। तो यीशु हमारे अंदर कैसे है? अपने वचन के द्वारा। इसीलिए मैंने कहा। अब देखिए कुलुसियों 1 अध्याय 16-17 वचन। मैंने इस बात को अगर देखे होंगे तो मैंने यहाँ पर रखा है, यहाँ पर मैंने वचन रखा है। इस बात को देखिए। अब आगे हम जब रखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको देखो, अब पढ़ो, यहाँ पर सिर्फ यीशु को रखो, और यीशु को रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वचन यीशु बना। और 16 वचन को पढ़ो, क्योंकि उसी में यानी यीशु में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या अथवा पृथ्वी की, देखी अनदेखी, सिंहासन, प्रभुताएं, प्रधानताएं, अधिकारी, सारी वस्तुएं उसी यानी यीशु के द्वारा, उसी के लिए यानी यीशु के लिए सृजी गई। वही यानी यीशु सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में यानी यीशु में स्थिर है। इसीलिए अब वहां पर वचन रखे थे, यहाँ पर यीशु रखे थे, क्योंकि वचन का नाम देहधारी हुआ तो उसका नाम यीशु रखा गया था। इसलिए अब यीशु को रखकर पढ़ो। अब आगे का वचन आपको कनेक्ट कर देगा, क्योंकि कुलुसियों 2 का 9 कहता है, क्योंकि उसी में यीशु यानी उसी में यानी यीशु में परमेश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, सारी पूर्णता शरीर में निवास करती है। आप इसको पढ़ो, उसके बाद इसको पढ़ोगे तो आप कनेक्ट हो जाओगे। क्या लिखा है? क्योंकि उसी में यानी यीशु में परमेश्वरत्व की यानी परमेश्वरत्व का छाप अगर किसी में है वो यीशु में परमेश्वरत्व की सारी परिपूर्णता यानी सारी पूर्णता शरीर में निवास करती है। किसकी? यीशु की। इसीलिए मेरे भाई बहनों, आज जो कोई यीशु को नहीं जानता वो जानो और अपने पापों का अंगीकार करो, और मसीह यीशु आपका उद्धार करेगा, जो पूरी दुनिया का प्रभु है। इसीलिए आज हम यीशु को प्रभु बुलाते हैं। वो परमेश्वरत्व की सारी परिपूर्णता उसके अंदर निवास करती है। इसीलिए यीशु को अगर हम विश्वास करते हैं तो यीशु हमें पवित्र करता है, और परमेश्वर के सामने हमारे पापों के लिए वो क्षमा मांगता है। और जैसे जैसे उसका वचन हमारे अंदर आता है, वैसे वैसे हम जीवन की ओर बढ़ते जाते हैं। इसीलिए मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा, आप देख लो, वचन बराबर यीशु मसीह बराबर परमेश्वर। तो वचन बना यीशु, यीशु है परमेश्वर।
मेरे भाइयों, आशा है इस वीडियो के साथ आप बहुत कुछ सीख सके होंगे और इस वीडियो के माध्यम से आज जो कुछ भी आपने सीखा है लोगों को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पेज को फॉलो करें। पेज का नाम लव कुश, यूट्यूब चैनल का नाम भी लव कुश है। तो मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, आज इस वचन के साथ जो भी परमेश्वर का वचन है मैंने आप सबको बता दिया है और इस परमेश्वर का वचन आप सबके लिए लाभदायक हो। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको सही रखे, सुरक्षित रखे। धन्यवाद।